बीसीसीआई दुनिया की सबसे पैसे वाली ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे चालाक लीग भी है। आप कह सकते हैं वेरी चालाक ब्रो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से अब ऐलान कर दिया गया है कि जो भी खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है, जो भी खिलाड़ी इंडिया से ताल्लुक रखता है, बीसीसीआई के जरिए डोमेस्टिक या इंटरनेशनल खेल चुका है, अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो वो सीधे जाकर विदेश में किसी भी लीग में क्रिकेट नहीं खेल सकता। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मतलब जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना है तो फिर कहीं भी जाकर खेलें। वैसे ही आपने बैन कर रखा है कि कोई भी खिलाड़ी इंडिया में जो खेलता है वो बाहर के किसी भी लीग में नहीं खेल सकता। अब सोचिए ना, हमारे यहां से काउंटी तो अलाउड होता है, लेकिन जो T20 लीग है कहीं अलाउड नहीं है। बिग बैश में कोई इंडियन नहीं नजर आता, श्रीलंका की लीग में कोई इंडियन नजर नहीं आता, वेस्ट इंडीज की लीग में कोई इंडियन नहीं है, साउथ अफ्रीका की लीग में कोई भी करंट इंडियन प्लेयर नहीं नजर आता है, और श्रीलंका में कोई इंडियन प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि हमारी टीमें ही नहीं खेल रही हैं, तो प्लेयर आपस में कहां खेलेंगे। लेकिन अब ये नियम आया है कि करंट खिलाड़ी तो करंट खिलाड़ी, उनको तो हम अलाउ करने ही वाले नहीं है, वो तो सिर्फ आईपीएल खेलने वाले हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या बहुत है तो काउंटी खेल के जाए, टेस्ट क्रिकेट, T20 नहीं। लेकिन जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उन्हें भी बाहर जाकर खेलना अलाउड नहीं है, और अगर आप बाहर खेलना चाहते हैं तो आपको बीसीसीआई की तरफ से एनओसी लेना पड़ेगा, और उस एनओसी को लेकर बीसीसीआई ने, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आपको कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। बिना कूलिंग ऑफ पीरियड निकाले आपको हम यहां से वहां खेलने नहीं दे सकते हैं। अब इसका उदाहरण क्या करते हैं आपको, कैसे अंबाती रायडू आपको याद होंगे। अंबाती रायडू ने अभी हाल फिलहाल में सीएसके के लिए आईपीएल फाइनल खेला था, और रायडू ने जैसे ही ऐलान किया कि मैं यहां पर क्रिकेट थैंक यू कर रहा हूं, उसके बाद लगा शायद वो बैक पैक कर लेंगे, लेकिन रायडू जिनका अच्छा खासा नाम है वो निकल पड़े विदेश में लीग खेलने के लिए। अब विदेश की लीग में खिलाड़ियों की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि वो खिलाड़ी जिन्हें लगता है कि उनका आईपीएल में करियर ऑलमोस्ट डन है, या टीमें रिटेन नहीं करेंगी, या 19-20 हो सकता है, वो ये सोचते हैं कि यार इंडिया में एक लीग है, अगर यहां वो 2 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ में बिक रहे हैं तो इससे अच्छा है वो दुनिया की 8 लीगों में खेल लें। वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, बांग्लादेश की लीग में, अफ्रीकन लीग में, अमेरिका में भी लीग शुरू हो गई है, जहां जहां जाएंगे वहां खेल सकते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहां रिटायरमेंट लिया और वहां खेलने चले गए। मतलब अगर विदेशी लीग की बात की जाए तो बीते कुछ सालों में सुरेश रैना को हमने बाहर खेलते हुए देखा, युवराज सिंह जो हैं वो बाहर खेलने गए थे, हरभजन सिंह को हमने देखा बाहर खेलते हुए, यूसुफ पठान को हमने देखा बाहर खेलते हुए, इरफान को हमने बाहर जाते हुए देखा, उन्मुख चंद तो, हालांकि उन्मुख चंद कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो बाहर जाकर ही खेल रहे हैं। लेकिन अंबाती रायडू जब यहां से गए और रॉबिन उथप्पा यहां से इस बीच में गए, तो उसके बाद ये बड़ी खबर आ गई बीसीसीआई से कि इना चौलबे एनओसी ले। अब आपके मन में सवाल होगा कि गुरु इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, मतलब बीसीसीआई को क्या दिक्कत है अगर हमारा खिलाड़ी अभी यहां खेल रहा है बाद में जाके वहां खेलता है। मतलब हमें तो जितना उसको खिलाना था खिला लिया हमने, अब उसके बाद उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी, अपनी कहानी। तो बीसीसीआई का लॉजिक क्या है कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, अगर उन्हें खेलना है, थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, तो वो इंडिया के घरेलू सर्किट में खेलें। उससे हमारा जो लोकल क्रिकेट है उसमें जूनियर खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, उनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और बोर्ड भी खुश है, खिलाड़ी भी खुश है, मस्त चलता रहेगा। लेकिन जो दूसरा रीजन है एक्चुअली में वो मेन रीजन है, वो रीजन ये है कि इंडिया में जो स्टार्स हैं वो विदेश जाकर रिटायर्ड होने के बाद भी बड़े स्टार रहते हैं, और जब वो विदेश में खेलते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की मोहब्बत जो है वो अपने क्रिकेट से होती है। जैसे युवराज सिंह आज भी खेले तो हम और आप उन्हें बैठ के देखेंगे, गेल को देखेंगे, एबी डिविलियर्स को देखेंगे। ऐसे ही इंडिया में अगर गंभीर बाहर जाते हैं, युवराज बाहर जाते हैं, हरभजन बाहर जाते हैं, सहवाग बाहर जाते हैं, या ऐसे जो भी इस स्तर के खिलाड़ी हैं, तो हम और आप आज भी उनके मैचेस देखते हैं। और बीसीसीआई नहीं चाहता है कि दुनिया में कोई भी और क्रिकेट लीग जो है वो और बढ़े, किसी भी विदेशी लीग की जो ब्रांड वैल्यू है वो मजबूत हो। और यही वजह है कि बीसीसीआई चाहती है कि कूलिंग ऑफ पीरियड लाया जाए, यानी कि खिलाड़ी रिटायर्ड हो, उसके बाद थोड़ा सा मोटू तंदुरुस्त हो जाए, ढीला ढाला पड़ जाए, उसके बाद हम उसको कह दें, जिसके बाद वो पूरी तरह फिट ना हो जाए भी तो कुछ कर ना पाए, और मामला जो है वो रफा दफा हो जाए, गायब हो जाए। एक सवाल आपके मन में हो कि भाई खिलाड़ी ना माना तो क्या कर लोगे? तो गुरु, ना मानने के तो ऑप्शन बीसीसीआई के सामने नहीं है, क्योंकि एक तो दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनकी लीग से, और बीसीसीआई से कोई इतना पंगा लेगा कि हमारे खिलाड़ियों को बीसीसीआई के खिलाफ जाकर खिला ले, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कर पाएगा। क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो चाहते हैं कि बीसीसीआई से उनके रिश्ते जो हैं बहुत शानदार रहें, अच्छे रहें, यहां से कोई समस्या ना हो।
दूसरा समस्या क्या है कि जो खिलाड़ी बिना एनओसी लिए बाहर जाने की कोशिश करेगा और वो भविष्य में बीसीसीआई के किसी भी इवेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब इसमें नुकसान क्या है कि मान लीजिए खिलाड़ी रिटायर हो गया तो आईपीएल टीम का किसी का कोच बनना है तो उसे बैन कर दिया जाएगा, कमेंटेटर बनना है बैन कर दिया जाएगा, इंडियन टीम का कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच बनना है तो उसे बैन कर दिया जाएगा, कमेंटेटर या अंपायर भी उसे नहीं बनने दिया जाएगा और बीसीसीआई की तरफ से जो रिटायरमेंट के बाद सैलरी भी दी जाती है वो भी उसे नहीं दी जाएगी। ये एक कहानी निकल कर आ रही है। क्या ऐसा होगा, मतलब बड़ा दिलचस्प ये है कि इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है, लेकिन हमारा सवाल आपसे कि बीसीसीआई का इंडियन क्रिकेटर्स को बाकी लीग्स में ना खेलने देना क्या इंडियन टैलेंट को रोकता है? एक सवाल। क्या इससे हम ज्यादा एक्सपोजर नहीं पा रहे हैं? बाकी खिलाड़ी ज्यादा एक्सपोज करते हैं, वो हर जगह जाते हैं, उन कंडीशन को समझते हैं। और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद भी बैन करना क्या ये सही है या वेरी चालाक ब्रो?